अब दोस्तों यहां पे बात हो रही है मीडिया क्लैम्पडाउन की। पाकिस्तानी सिटीजंस रिपोर्टेड दैट नेशनल मीडिया कवरेज ऑन द प्रोटेस्ट वाज एब्सेंट। यही बात मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान में देखिए, जब ये बोलते हैं तो ये झूठ बोलते हैं, और जब नहीं बोलते तो चीजें गायब कर देते हैं। अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड अनाउंस ऑन 13th October that a maintenance activity is planned for one of our submarine cables to repair a faulty repeater. The activity will start on October 14th at around 11 a.m. PST, which can last for up to 18 hours. Customers will face internet service degradation. वही चीज है यार, और कुछ नहीं है। इन्होंने सबमरीन, आपने किसी देश में सुना है कि सबमरीन केबल्स रिपेयर करने के लिए 18 घंटे इंटरनेट नहीं होगा? अगर आपने सुना है तो आप मुझे समझाइए और मुझे बताइए कि हाँ मेजर साहब, हमने तो सुना है उस मुल्क में ऐसा हुआ था। ये कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तानी। ये तहरीक लब्बैक वाले वीडियो कोई ना खींच पाए, अपलोड ना कर पाए, हम बीच में पकड़ लें 18 घंटे के लिए, जो भी हमें साफ सफाई करनी हम कर लें। कोई सबमरीन केबल का मेंटेनेंस नहीं हुआ, कोरा झूठ। अच्छा एक बात बताओ, चलो सबमरीन का हो गया, सैटेलाइट टेलीविजन तो चल रहा था, टेलीविजन चल रहा था। अगर टेलीविजन चल रहा था तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर टेलीविजन चल रहा था तो टीवी पे क्यों नहीं दिखाया? आपकी मीडिया कवरेज जीरो हो गई। चलो इंटरनेट आपने बंद कर दिया, सबमरीन केबल्स फॉर इंटरनेट, इंटरनेट आपने बंद कर दिया चलो पाकिस्तान में। उससे क्या होता है? जो आपका टेलीविजन है, टीवी चैनल्स है, टीवी चैनल्स में भी नहीं दिखाया, गायब कर दिया, 250 लाशें गायब कर दी। ये झूठी झूठी बातें, फ्रॉड, एशिया कप के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इसके लिए पूरा वक्त है। खुद के आपके 250 शहरी मर गए, पाकिस्तानी चुप। ये है गैरतमंद कौम, जिंदा कौम है ये जिंदा कौम पे रनिंग कमेंट्री दे रहा हूं मैं। डियर कस्टमर्स, अ मेंटेनेंस एक्टिविटी इज प्लान्ड फॉर वन ऑफ आवर सबमरीन केबल्स टू रिपेयर अ फॉल्टी रिपीटर। ये देखो साहब, 14 अक्टूबर से लेकर 11 AM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, 18 घंटे। ये देखिए साहब, PTCL ऑफिशियल ने ये ट्वीट करा है। लिमिटेड एक्सेस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, X etc. during that duration. और यहां पे इंटरनेट आउटेज is the recent internet outage for repair or just a front for damage control on yesterday's TLP disaster, because everything except social media is working absolutely fine for me at least. Yes, that isn't even a question. My experience is that when such outages engineered by the establishment and establishment control PTA occur, internet works perfectly when a VPN is used. It's funny that when submarine cable is cut. Now, how does the internet work flawlessly through VPN? बात सही है, ये कह रहा है कि सब इंटरनेट काम कर रहा है। अगर आपने सबमरीन केबल जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है पाकिस्तान में, अगर वो केबल डैमेज हो गई है तो इंटरनेट नहीं चलना चाहिए। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि इंटरनेट चल रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं चल रहा, बाकी इंटरनेट फिट है बिल्कुल, इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको गूगल पे जाना है और आपको कुछ चीज सर्च करनी है, अगर आपको चैट जीपीटी चलाना है, अगर आपको कुछ और देखना है, एकदम फिट है। सिर्फ इंटरनेट काम नहीं कर रहा, किसके लिए? यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, टिकटॉक, इनके लिए इंटरनेट काम नहीं कर रहा। बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि इंटरनेट का झूठ बोल के इन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया और कह रहा है वीपीएन से चल रहा है। दोस्तों इसके पहले ये वाली स्लाइड समझाऊं, मैं चाहता हूं कि ये हामिद मीर है, पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर। इन्होंने क्या बोला है, जरा इनके वर्ड सुनिए आप। इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाजत नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पे एक मुजाहरा हो रहा है। पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुंच गया, वहां पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और भी लोग जो है वो वहां पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है, उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस मामले को हवा देनी शुरू की और साद रिजवी की तस्वीरें और उनकी तकरीरें दिखानी शुरू की और बताया जी कि पाकिस्तान में जनाब बहुत बड़ा एक मार्का बर्पा हो गया। तो अब लोग जो हैं वो फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए इंडिया के टीवी चैनल देखने शुरू कर दिए, उन्होंने जो मगरबी टीवी चैनल है उनको देखना शुरू कर दिया। और जाहिर बात है उससे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं और इवन अखबारात हैं, खासतौर पर जो उर्दू अखबारात हैं, उनमें खबरें जो है वो बहुत महदूद तरीके से किल करके छापी जा रही थी, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक सहाफत से है और अगर हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे अखबारात में किसी मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते और वो लोग जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडियन टीवी चैनल्स देख रहे हैं, तो फिर मुझे तो कम से कम यहाँ पर इस फोरम पर तो इसको डिस्कस करना चाहिए। सुना दोस्तों आपने, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स
को बोल दिया है कि बिल्कुल भी आप तहरीक लब्बैक के ऊपर जो ब्रूटल क्रैकडाउन है आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे, आपको नहीं करनी है। फिर हामिद मीर जी रो रहे हैं, दिस मैन इज क्राइंग, कि जो हमारे बंदे हैं इंडिया के टीवी चैनल देखते हैं। क्यों ना देखें यार, इंसान को तो सच जानने का हक है ना। जैसे तुमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी एक विक्ट्री तुमने हवा से बना दी, पूरी हवा से बना दी, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, सारा झूठ बोल के। अब इसमें तो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो भाई सड़क पे सामने हो रहा है यार। इस पे झूठ कैसे बोलेगा पाकिस्तानी स्टेट? कोई बैठा है लाहौर में, कोई बैठा है मुरीदके में, वो अपनी घर की खिड़की खोल के नीचे देख रहा है, गोलियां चल रही हैं, लाशें गिर रही हैं, इनको कैसे झूठ बोलेगा? अच्छा झूठ नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं, टीवी पे बहस ही मत होने दो, इस बात पे कहानी खत्म कर दो। इसी को लेकर हो रहा है हामिद मीर, कह रहा है यार आपने टेलीविजन चैनल्स को मना कर दिया, अब लोग कहां जाएंगे? वो तो इंडियन टीवी चैनल्स देखेंगे। यहां पे देखिए, इज किलिंग योर ओन पीपल राइट, ये पूछ रहा है कि अपने लोगों को मारना, उनकी हत्या करना ठीक है? दिस इज माई सिटी मुरीदके, इन द स्पैन ऑफ 5 hours 300+ protesters were killed, straight bullets were fired, children, elderly, even women were targeted, the shot as they had no regard for human life. I know TLP always cause distress in the country, whatever, but killing your own people without remorse, I have more videos some of my friends record on the site after the massacre, dead bodies were lying on the ground as if nothing happened. अब ये बात कर रहे हैं और यहां पे ये डाल रहे हैं, ये वीडियोस डाल रहे हैं और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 300, कोई कह रहा है 250, पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि कई 100 मारे गए। क्या एग्जैक्ट फिगर है आई डोंट नो, टीएलपी क्लेम कर रहा है 250, ये भाई साहब कह रहे हैं 300+, आई डोंट नो, बट बहुत ज्यादा मारकाट पाकिस्तान की सड़कों में हुई है और पाकिस्तान ने मीडिया को अपने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि एक बोल दिया कि नाउ यू शट अप, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ो। Situation in Muridke, Pakistan is spiraling out of control as clashes between TLP protesters and Pak security forces continue unabated. Which news channels are actually showing what's happening in the country? There are still any news channels left in Pak that are even slightly interested in showing what's going on in the country? If yes, kindly share so that we can keep up to date with whatever is happening. भाई ऐसा है कि it is not about news channels being interested or not interested. News channels के interest या not interest का फर्क नहीं पड़ता, बात यह है कि they are not allowed to. एक गाड़ी का मॉडल है दोस्तों, एक गाड़ी है वीगो, और पाकिस्तान में गाड़ी बड़ी फेमस है क्योंकि आईएसआई इस्तेमाल करती है काली वीगो। काली वीगो की गाड़ी ये खड़ी रहती है स्टूडियो के नीचे, इसमें 3-4 आईएसआई के बंदे बैठे रहते हैं और सीधा एंकर को फोन मिला के ये बोलते हैं कि साहब ऐसा है या मैडम ऐसा है कि हम लोग नीचे बैठे हैं, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर हमें कुछ उल्टा सीधा लगा, आपने बोला तो साहब आपको उठा के ले जाएंगे यहां से। ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है दोस्तों, अगर आपके कोई पाकिस्तानी जान पहचान वाले हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा। वीगो गाड़ी है, आईएसआई इस्तेमाल करती है, काले रंग की काले शीशे वाली वीगो स्टूडियो के नीचे खड़ी है। एक वीगो खड़ी होगी एंकर के घर के बाहर। आईएसआई यहां तक करता है कि अगर एंकर ने जोश जोश में कुछ गलत बोल दिया तो एंकर का जो होता है वहां पे उनके घर वालों को उठा के ले जाते हैं। एक था अरशद शरीफ, अच्छा जर्नलिस्ट था, वो अफ्रीका गया, उसको अफ्रीका में मरवा दिया लोगों ने। जस्ट इमेजिन, ही वेंट टू अफ्रीका, ही वाज किल्ड इन अफ्रीका। अरशद शरीफ उसका नाम है, आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। दोस्तों यहां पे अफगानिस्तान स्टेटमेंट फ्रॉम टीएलपी प्रोटेस्ट, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का रिएक्शन आया है और कंडोलेंस उन्होंने दी है। उन्होंने बोला है कि इनिशिएटेड बाय तहरीक लब्बैक पार्टी इन पाकिस्तान विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग देयर डेमोन्स्ट्रेशन टू इस्लामाबाद एंड कंडक्टिंग अ लॉफुल प्रोटेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क। हाउएवर द पाकिस्तानी मिलिट्री रिस्पॉन्डेड विद डायरेक्ट गनफायर एंड वायलेंट अटैक्स ऑन द प्रोटेस्टर्स रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट कैजुअल्टीज। अब ये देखिए सब प्रॉपर एक रिएक्शन आया है अफगानिस्तान से, जिसमें अफगानिस्तान ने कंडेम करा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये तहरीक लब्बैक है और पार्टीज हैं पाकिस्तान में जो रिलीजियस राइट वाली हैं, दे सपोर्ट तालिबान मोर देन सपोर्टिंग देयर ओन गवर्नमेंट। अगर आप तहरीक लब्बैक वालों को एक लाइन में खड़ा करें, पूछें आप किसको सपोर्ट करते हैं, शहबाज शरीफ हेड ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट और तो तालिबान, वो कहेंगे साहब हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम, मैं ये नहीं कह रहा वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, द अफगान तालिबान are better Muslims and they are following the Quran and the teachings in the Quran more perfectly than Shehbaz Sharif, ऐसा उनका मानना है।
We have noted the recent statements made by the spokesperson of the Taliban regime regarding Pakistan's internal affairs. ये पाकिस्तान ने फिर इस चीज का जवाब दिया है. We strongly encourage the Afghan spokesperson to prioritize issues. अब ये तू मैं की लड़ाई हो गई है. जैसे ही पाकिस्तान के अंदर कुछ हुआ तो तालिबान ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया. फिर पाकिस्तान कह रहा है कि आपने गलत करा है, आप ये है, आप जो दोहा प्रोसेस के तहत आपने वादे करे थे वो आपने पूरे नहीं करे. ये सब यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है. बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है. जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपने लोगों को रेडिकलाइज करा, अपने लोगों को बिल्कुल कट्टर बना दिया, कट्टर से भी ज्यादा कट्टर बना दिया कि और किसी को देखना नहीं, मार दो, काट दो. जब आपने इतना कट्टर बना दिया तो आपके लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे कि तालिबान को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि उनका माइंडसेट तो तालिबान जैसा है. वो सपोर्ट ही तालिबान को करते हैं और तालिबान उनको सपोर्ट करता है. देखिए ना, लिख के दिया तालिबान ने, हम करते हैं सपोर्ट. ये सपोर्ट ही तो और क्या है दोस्तों. जैसे जैसे पर्दे हटेंगे ये मैसाकर के ऊपर से, ये 250 लोग मारे गए और पता नहीं क्या होगा, पता लगेगा. हम आपके पास वो लेटेस्ट खबर जरूर लेकर आएंगे. आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली गृह युद्ध जैसे हालात हैं दोस्तों. लिटरली अ स्टेट ऑफ सिविल वॉर इन मेनी पार्ट्स ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान, मेनी पार्ट्स. और पंजाब जो है उसको कहते हैं पाकिस्तान का दिल है. यानी कि 54% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज पंजाबी. और वहां पे मारकाट अब शुरू हो गई है. रेयर है पाकिस्तान में, क्योंकि मारकाट जब भी हुई है बलूचिस्तान में हुई है, मारकाट जब भी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, मारकाट जब भी हुई है कराची में हुई है. पाकिस्तानी पंजाब ज्यादातर पीसफुल रहा है, लेकिन अब उस पीस की इन लोगों ने धज्जियां उड़ा के रख दी. आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है. पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.